हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, जो कि बीएससी और एमएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कंसीडर कि हमने कोई पार्टिकल जो कि इंसिडेंट कर रहा है एक बैरियर के ऊपर, जिसकी विड्थ ए है, एंड विद द कंडीशन दैट एनर्जी ऑफ पार्टिकल ई लेस देन वी नोट एंड द बैरियर पोटेंशियल इज गिवन बाय वी एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन 0। और ये कब होगा? जब पार्टिकल जो है वो रीजन 1 में होगा। वी नोट फॉर 0 लेस दैन एक्स लेस दैन ए फॉर रीजन 2 एंड 0 फॉर एक्स ग्रेटर दैन ए। और ये कब होगा? जब पार्टिकल जो है वो रीजन 3 में होगा। क्लासिकल व्यू। क्लासिकली जो पार्टिकल है वो रीजन 1 में ही मूव करेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो 0 होगा इन दिस रीजन, एंड since its energy E is less than the barrier potential means E less than V naught, so it cannot penetrate the region 2 means जो पार्टिकल है वो रीजन 2 में एंटर नहीं करेगा, hence it will be reflected back in region 1 at x equal to 0 means जो पार्टिकल है वो रीजन 1 में ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा at x equal to 0। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिकल व्यू। सिंस पोटेंशियल V naught does not depend on time, so we use time independent Schrodinger equation to find the motion of the particle in region 1, 2 and 3. We know Schrodinger time independent equation for one dimensional wave equation is given by d square psi upon dx square plus 2m upon h bar square e minus v psi equal to 0. This is equation number 1. In region 1 v इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज v की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2me अपॉन एच बार स्क्र साई इक्वल टू 0। और वी कैन राइट डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस k1 स्क्र साई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर k1 इक्वल टू रूट 2me अपॉन एच बार स्क्र। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन रीजन 2 v इक्वल टू वी नोट, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2m e माइनस वी नोट अपॉन एच बार स्क्र साई इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस इधर हम माइनस साइन जो है वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2m अपॉन एच बार स्क्र वी नोट माइनस ई साई इक्वल टू 0, एंड वी नो वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्र इक्वल टू -1, सो वी कैन राइट डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस आयोटा स्क्र 2m वी नोट माइनस ई अपॉन एच बार स्क्र साई इक्वल टू 0, और डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस आयोटा k2 स्क्र साई इक्वल टू 0 वेयर k2 इक्वल टू 2m वी नोट माइनस ई अपॉन एच बार स्क्र, और ये होगा रूट में। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट से जो है वो स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इन रीजन 3 v इक्वल टू 0, so equation 1 implies d square psi upon dx square plus 2me upon h bar square psi equal to 0, or we can write d square psi upon dx square plus k1 square psi equal to 0. This is equation number 6 where k1 equal to root 2me upon h bar square. The general solution of equation 2, 4 and 6 may be written as psi 1 equal to a e raised to power iota k1 x plus b e raised to power minus iota k1 x. This is equation number 7. Psi 2 equal to c e raised to power minus k2 x plus d e raised to power k2 x. This is equation number 8. And psi 3 equal to f e raised to power iota k1 x plus g e raised to power minus iota k1 x. In region 3, the term g e raised to power minus iota k1 x is rejected because there is nothing in region 3 to cause a reflection of wave, and there is only a transmitted wave. So psi 3 equal to f e raised to power iota k1 x. This is equation number 9. The value of a, b, c, d and f can be determined by using boundary condition. Next है boundary conditions.
फर्स्ट है साई मस्ट बी कॉन्टीन्यूस एंड फाइनाइट एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, that is psi 1 at x equal to 0 equal to psi 2 at x equal to 0, and second condition is psi 2 at x equal to a is equal to psi 3 at x equal to a. First condition at x equal to 0, that is a e raised to power iota k1 x की जगह हम पुट करेंगे 0 प्लस बी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा k1 0 इक्वल टू सी ई रेस्ट पावर माइनस k2 0 प्लस डी ई रेस्ट पावर k2 0. We know e raised to power 0 is equal to 1. So we have a plus b equal to c plus d. This is equation number 10. Next, at x equal to a, c e raised to power minus k2 x की जगह हम पुट करेंगे a प्लस डी ई रेस्ट पावर k2 a इक्वल टू f e रेस्ट टू पावर आयोटा k1 a. दिस इज इक्वेशन नंबर 11. नेक्स्ट कंडीशन है डी साई अपॉन डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट एंड कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, दैट इज करली साई 1 अपॉन करली x एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू करली साई 2 अपॉन करली x एट x इक्वल टू 0 एंड करली साई 2 अपॉन करली x एट x इक्वल टू a इक्वल टू करली साई 3 अपॉन करली x एट x इक्वल टू a. फर्स्टली हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, दैट इज़ e रेस्ट टू पावर आयोटा k1 x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आयोटा k1 x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज़ e रेस्ट टू पावर आयोटा k1 x एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस first function as it is differentiation of second plus second function as it is differentiation of first is equal to first function as it is and differentiation of second plus second function as it is differentiation of first plus first function as it is differentiation of second plus second function as it is differentiation of first, दैट इज़ ए ई रेस्ट पावर आयोटा k1 x. जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा k1 प्लस ए रेस्ट पावर आयोटा k1 x, और जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस बी. जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा k1 x, और जब हम माइनस आयोटा k1 x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा k1 प्लस ए रेस्ट पावर माइनस आयोटा k1 x, और जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगी 0, और जब हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू सी. जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए रेस्ट टू पावर माइनस k2 x की तो हमारे पास आएगा ए रेस्ट टू पावर माइनस k2 x, और जब हम माइनस k2 x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस k2 प्लस, और जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए रेस्ट टू पावर माइनस k2 x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ c, और डिफरेंशिएशन ऑफ सी करेंगे मतलब कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होती है, तो हमारे पास आएगा 0 प्लस डी ई रेस्ट टू पावर k2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ k2x दैट इज़ k2 प्लस 0 एंड एट x इक्वल टू 0 x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ई रेस्ट टू पावर 0, और ई रेस्ट टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास आएगा आयोटा k1 a प्लस बी माइनस आयोटा k1 इक्वल टू माइनस k2 c प्लस k2 d, और वी कैन राइट आयोटा k1 a माइनस आयोटा k1 b इक्वल टू माइनस k2 c प्लस k2 d. टेकिंग आयोटा k1 कॉमन, सो वी हैव आयोटा k1 बाहर आ जाएगा, a माइनस b इक्वल टू माइनस k2 कॉमन लिया तो अंदर आया c माइनस d. नेक्स्ट स्टेप a माइनस बी आयोटा k1 जो है वो नीचे चला जाएगा,
तो हमारे पास आएगा -k2/i/k1 c माइनस टी। और जब हम आयोटा को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का साइन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा a-b = i/k2/k1 c माइनस टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 12। एंड एट x = 0 करली साई अपॉन करली x एट x = a = करली साई 3 अपॉन करली x एट x = a। जब हम सेकंड वेव फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हो 13। जब हम इक्वेशन 11 और 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी d की वैल्यू, दैट इज़ d = f(e)⁻i/k1a, जो कि इधर से कॉमन लिया है और 2 जो है वो इसके नीचे आ गया और अंदर बचा 1 + i/k1/k2। और ये जो e⁻k2a है वो इधर जाके आएगा e⁻−k2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 14। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी c की वैल्यू, डेट इज़ f(e)⁻i/k1a/2 1 - i/k1/k2 e⁻k2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 15। जैसे हमने इक्वेशन 14 निकाली, सिमिलर इक्वेशन 15 भी वैसे ही निकलेगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c एंड d इन इक्वेशन नंबर 10, डेट इज़ फर्स्टली हम इन दोनों टर्म को कंबाइन करके लिखेंगे, डेट इज़ e⁻k2a + e⁻k2a/2 -i/k1/k2 कॉमन आया और अंदर रहा e⁻k2a e⁻k2a/2। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सेम यही टर्म आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस। और वी कैन राइट a + v = f(e)⁻i/k1a cos hk2a -i/k1/k2 sin hk2a, क्योंकि sin hx का फॉर्मूला होता है e⁻x - e⁻x/2। सेम cos hx का फॉर्मूला होता है e⁻x + e⁻x/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 16। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c एंड d इन इक्वेशन नंबर 12, दैट इज़ a - v i/k2/k1 और अंदर हम पुट करेंगे c एंड d की वैल्यू, डेट इज़ f(e)⁻i/k1a/2 1 - i/k1/k2 e⁻k2a -f(e)⁻i/k1a/2 1 + i/k1/k2 e⁻k2a। In next step i/k2/k1 f(e)⁻i/k1 जो है वो कॉमन आया और 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि हमने a + b की वैल्यू निकाली, दैट इज़ e⁻k2a/2 -e⁻k2a/k1/k2/2 e⁻k2a/2 माइनस प्लस माइनस, तो इधर आया माइनस का साइन i/k1/k2 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एंड e⁻k2a। नेक्स्ट स्टेप i/k1/k2 f(e)⁻i/k1a। ये जो दोनों टर्म है हम इनको कंबाइन करेंगे पहले और बाद में इन दोनों को, तो हमारे पास आया e⁻k2a -e⁻k2a/2 -i/k1/k2 कॉमन और अंदर आया e⁻k2a/2
2 प्लस प्लस कैसे आया, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस K2 A अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप जो आयोटा K1 अपॉन K2 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एफ ई रेज़ टू पावर आयोटा K1 A आयोटा K2 अपॉन K1 साइन एच K2 A माइनस आयोटा K1 अपॉन K2 इंटू आयोटा K2 अपॉन K1 तो ई रेज़ टू पावर K2 A प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस K2 A अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप एफ ए रेज़ टू पावर आयोटा K1 A आयोटा K2 अपॉन K1 एज इट इज़ साइन एच K2 A एज इट इज़ प्लस K2 से K2 कैंसिल K1 से K1 कैंसिल एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो इधर प्लस का साइन आया एंड कोस एच K2 A और वी कैन राइट A माइनस V इक्वल टू एफ ई रेज़ टू पावर आयोटा K1 A। दोनों टर्म को जो है हम रीअरेंज कर लेंगे, कोस एच K2 A प्लस आयोटा K2 अपॉन K1 साइन एच K2 A। दिस इज इक्वेशन नंबर 17। नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16 and 17 इक्वेशन। ऑन एडिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, दैट इज 2A इक्वल टू एफ ई रेज़ टू पावर आयोटा K1 A cos एच K2 A माइनस आयोटा K1 अपॉन K2 साइन एच K2 A प्लस एफ ई आयोटा K1 A cos एच K2 A प्लस आयोटा K2 अपॉन K1 साइन एच K2 A। जो A प्लस बी और A माइनस बी की टर्म है उन्हें हमने पहले ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप 2A इक्वल टू एफ ई रेज़ टू पावर आयोटा K1 A जो है वो कॉमन आया, कोस एच K2 A कोस एच K2 A जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 कोस एच K2 A प्लस आयोटा K2 अपॉन K1 माइनस आयोटा K1 अपॉन K2 एंड साइन एच K2 A। नेक्स्ट स्टेप जो ये 2 है वो अंदर अंदर डिवाइड होगा, तो हमारे पास आएगा A इक्वल टू एफ ई रेज़ टू पावर आयोटा K1 A। जब डिवाइड होगा तो 2 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आया कोस एच K2 A प्लस आयोटा जो है वो इधर से कॉमन आया, तो आयोटा अपॉन 2 अंदर आया K2 अपॉन K1 माइनस K1 अपॉन K2 साइन एच K2 A। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B, दैट इज माइनस आयोटा एफ ई रेज़ टू पावर आयोटा K1 A अपॉन 2 K1 अपॉन K2 प्लस K2 अपॉन K1 साइन एच K2 A। नेक्स्ट है द फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट इंसिडेंट वेव, सेकेंड टर्म जो वो रिप्रेजेंट कर रही है रिफ्लेक्टेड वेव को, एंड जो थर्ड है इक्वेशन 9 वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसमिटेड वेव, डेट इज़ साई आई एन जो है वो इंसिडेंट इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर आयोटा K1 X, दिस इज इक्वेशन नंबर 20। साई आर ई मीन्स रिफ्लेक्टेड इक्वल टू बी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा K1 X, दिस इज इक्वेशन नंबर 21 एंड साई टी आर डेट इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू एफ ई रेज़ टू पावर आयोटा K1 X, दिस इज इक्वेशन नंबर 22। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जिसे कि हम डिनोट करते हैं आर से। इट इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट टू द इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट, that is V1 psi reflected and psi star reflected upon V1 psi incident upon psi star incident। V1 से V1 कैंसिल एंड psi रिफ्लेक्टेड की वैल्यू जो है वो हमने इधर पुट कर दी और नीचे जो है वो psi इंसिडेंट की वैल्यू पुट कर दी, और वी कैन राइट R इक्वल टू B स्टार अपॉन A स्टार। यूजिंग इक्वेशन 18 and 19 वी गेट 18 and 19 जो है वो A एंड B की वैल्यू है। जो E रेज़ टू पावर आयोटा K1 है ये वाली वैल्यू जो है वो निगलेक्ट हो जाएगी और हमारे पास है B एंड B स्टार, दैट इज़ आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज़ आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इधर माइनस है तो हो जाएगा ये प्लस में,
तो 1/4 एफ स्टार ब्रैकेट में K1/K2 प्लस K2/K1 स्टार एंड साइन एच स्क्वायर K2A, क्योंकि बी स्टार दोनों टर्म जो है बी और बी स्टार दोनों जब मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर में आएगा, अपॉन ए की वैल्यू है एफ ई रेज टू पावर आयोटा K1A। जो ई रेज टू पावर आयोटा K1 है ये तो निगलेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा एफ ए स्टार है तो एफ स्टार कोस एच स्क्वायर K2A प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो प्लस 1/4 K2/K1 माइनस K1/K2 होल स्क्वायर साइन एच स्क्वायर K2A, और वी कैन राइट K1/K2 प्लस K2/K1 होल स्क्वायर साइन एच स्क्वायर K2A अपॉन 4 cos एच स्क्वायर K2A प्लस K2/K1 माइनस K1/K2 होल स्क्वायर साइन एच स्क्वायर K2A। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा अपॉन 4, तो एफ स्टार और 1/4 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड जो 23 क्वेश्चन है वो मेजर कर रही है प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बैरियर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जैसे कि हम डिनोट करते हैं टी के साथ। इट इज़ इक्वल टू ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट अपॉन इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट, दैट इज टी इक्वल टू V3 psi transmitted psi star transmitted upon V1 psi incident psi star incident. Put the value of psi transmitted and psi incident. That is T equal to F e raised to power iota K1x F star e raised to power minus iota K1x upon A e raised to power iota K1x A star e raised to power minus iota K1x, or we can write T equal to F star upon A star using equation 18, that is T equal to F star, और इक्वेशन 18 जो है वो A की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, तो हमारे पास आएगा जो e रेज टू पावर आयोटा K1 A वाली वैल्यू है वो निगलेक्ट हो जाएगी एंड हमारे पास आएगा F स्टार कोस एच स्क्वायर K2A प्लस 1/4 K2/K1 माइनस K1/K2 होल स्क्वायर साइन एच स्क्वायर K2A। इधर 1/4 तो आया क्योंकक्योंकि जब हम आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4, और वी कैन राइट 1 अपॉन कोस एच स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स, तो हम इधर पुट कर देंगे, डैट इज़ 1 प्लस साइन एच स्क्वायर K2A प्लस 1/4 K2/K1 माइनस K1/K2 होल स्क्वायर साइन एच स्क्वायर K2A, और वी कैन राइट 1/1 प्लस साइन एच स्क्वायर K2A ब्रैकेट में 1 प्लस K2 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर अपॉन 2 K1/K2 होल स्क्वायर, और T इक्वल टू 1/1 प्लस K2 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर अपॉन 2 K1/K2 होल स्क्वायर साइन एच स्क्वायर K2A, और जब हम K1 एंड K2 की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 से, तो हमारे पास आएगा T इक्वल टू 1/1 प्लस V0 स्क्वायर अपॉन 4E V0 माइनस E साइन एच स्क्वायर √2m V0 माइनस E अपॉन H वार स्क्वायर A,